फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर एलसीएम एचसीएफ को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी हम लोग देख लिए, यानी कि 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एलसीएम एचसीएफ में। और आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3 एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। फ्रेंड्स यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैथ्स या इंजीनियरिंग का सारा वीडियोस आप तक पहुंचता रहेगा। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा गया 2 संख्याओं का एलसीएम हमको दिया गया है 4264 है और उसका महत्तम समापवर्तक 34 है। यानी एलसीएम हमको दिया गया कितना दिया गया फ्रेंड 4284 है, 4284 है। और इसका HCF हम लोग को दिया गया है, ये लिखा गया 34 है। फिर आगे लिखा गया यदि उनमें से एक संख्या हम लोग को 204 है, यानी फर्स्ट नंबर जो है ये हमको दिया गया है कि 204 है। तो हमको बताना है कि सेकंड नंबर क्या होगा, ये सेकंड नंबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि यदि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसा कुछ होता है। हम लोग को फर्स्ट नंबर देखिए दिया गया हम लोग का कितना है था 204 है, यानी 204 हमको फर्स्ट नंबर मालूम है। सेकंड नंबर हम लोग का ये पता नहीं है। एलसीएम हम लोग का दिया गया 4284 है और इनटू एचसीएफ भी हमको दिया गया 34 है। कितना दिया गया फ्रेंड 34 है, इसलिए हमसे निकालना सेकंड नंबर क्या होगा। देखिए 34 से अगर इसको हम लोग कट करेंगे फ्रेंड तो कितनी बार में कट जाएगा, बोलेंगे 4 6 24, 6 टाइम्स में कट जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 6 6 24 के 4 दिख रहा, बचा आपके पास कितना 2, 6 3 18 2 20, यानी कि हम लोग को 6 टाइम्स में कट गया। और 6 से अगर इसको हम लोग कट कर देंगे फ्रेंड, 6 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। देखिए 6 से कट करेंगे 6 7 42 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे 6 कम 6 हो जाएगा। अब बचा 2 इसको दे देंगे 6 6 24 हो जाएगा। मतलब हम लोग का सेकंड नंबर का जो वैल्यू आ गया फ्रेंड्स कितना आया तो 716 आया। इसलिए हम लोग बोलेंगे सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा 716, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में लिखा गया 2 संख्याओं का एलसीएम दिया गया 120। 2 नंबर है फ्रेंड जिसका एलसीएम हम लोग को दिया गया हम लोग का ये 120 है। एचसीएफ दिया गया हम लोग के पास यहाँ पे 10 है। और लिखा गया तो कौन सी संख्या दोनों संख्याओं का योग हो सकता है। मतलब हम लोग का x प्लस वाई, मान लिया 2 नंबर x और y है तो उसका योग हमको बताना क्या होगा। ये ऑप्शन से हमको उठाना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया गया, जैसे पहला ऑप्शन लिखा गया 140 है, दूसरा ऑप्शन हमको लिखा गया यहाँ पे 80 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन हमको लिखा गया 60 है और चौथा ऑप्शन हम लोग के पास दिया गया है यहाँ पे 70 है। तो फ्रेंड्स कंडीशन ये है कि इसको ऐसे 2 भाग में हम ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे 2 भाग में हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसका एलसीएम आना चाहिए 120 और उन दोनों को जोड़ने से आना चाहिए हम लोग का 140 और उसका एचसीएफ आना चाहिए 10। तो ऐसा इसमें कोई 2 पार्ट नहीं हो पाएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी नंबर को अगर हम 80 को अगर चेक करेंगे फ्रेंड तो 80 को हम लोग को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है, जिसको जोड़ने से हम लोग का 80 आना चाहिए,
उसका एलसीएम 120 आना चाहिए और एचसीएफ हम लोग का 10 आना चाहिए। इसमें भी ऐसा कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा और ना ही हम लोग का 60 में करेगा। 60 में भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये भी आपका दो भाग में ऐसा नहीं टूटेगा। लेकिन देखिए 70 को अगर हम लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये 70 है, 70 को हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 30 और 40 लिख सकते हैं, 30 और 40 लिख सकते हैं, जिसको जोड़ने से हम लोग को कितना मिल जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 70 मिल जाएगा। इसका यदि अगर हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम देखेंगे 4 या 12 हमको 120 दिख रहा। और इसका अगर एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ हम लोग का 10 भी दिख रहा। मतलब ये सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए लिखा गया दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया। मान लीजिए फ्रेंड दो संख्या x और y है, इसका मल्टीपल हमको दिया गया 1400, 1 4 5 8 इसका मल्टीपल है। फिर बोला कि HCF, यहाँ पे HCF हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग का ये 9 है, ये 9 है। तो बोलते हैं ऐसी संख्याओं का कितना जोड़ा बनेगा, यानी हमको पेयर ढूंढना है कि ऐसा संख्याओं का कितना पेयर बनेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम बोलेंगे चूंकि हम लोग निकालेंगे R1 इंटू R2 का रेशियो निकालेंगे। तो R1 इंटू R2 का रेशियो क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं यानी कि होता है हम लोग का मल्टीपल होता है, मल्टीपल यानी कि होता है मल्टीपल 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 बाई हम लोग ACF का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल हम लोग को दिया गया 1 4 5 8 है और HCF कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे 9 है। तो 99 लिखेंगे, 9 इंटू 9। तो इससे हम लोग को एक संख्या मिलेगा। यदि अगर हम 9 से अगर कट करेंगे, इसको 9 से अगर कट करेंगे तो बोलेंगे 9 कम 9 हो जाएगा, बचेगा 5 हो जाएगा। फिर बोलेंगे 9 5 45, 9 6 के 54 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर हम 9 से अगर इसको कट कर देंगे फ्रेंड्स तो बोलेंगे 9 कम 9 हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा। हम लोग का बचा कितना, तो 7 बच गया और 9 8 72 हो जाएगा। यानी हम लोग का फाइनली कितना आया, तो 18 आया। अब 18 को हम लोग का ऐसा भाग में तोड़ना है, दो भाग में, जिसको गुना करने से हमको 18 मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि यहाँ पे क्या है कि उसको गुना, ये हम लोग को इन दोनों नंबर का रेशियो निकल जाएगा। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक लिखेंगे 1 और 18 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो दूसरा हम लोग को 2:9 भी लिख सकते हैं। इसको भी गुना करने से कितना आएगा, 18 आएगा। तो हमसे पूछा जरा कितना पेयर बनेगा, तो यही 2 पेयर बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। इससे हम लोग का फाइनली, इसलिए हम लोग बोलेंगे आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 2 पेयर होगा। कितना पेयर होगा, 2 पेयर, यानी कि 2 पेयर होगा। ऐसा हम लोग का 2 नंबर का पेयर बनेगा। यानी ये HCF जो है, HCF अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिए हमको 1 नंबर मिलेगा ऐसा, और इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरा संख्या का पेयर मिलेगा, यानी कि टोटल हमको 2 पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए लिखा गया कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक दिया गया। देखिए 29 से बड़ी है फ्रेंड्स, 29 से बड़ी, ये लिखा गया 29 से बड़ी, ये 29 से बड़ी है। दो संख्याओं का हमको HCF दिया गया, यानी HCF हमको दिया गया 29 है, और उसका लघुत्तम समवर्तक LCM हमको कितना दिया गया फ्रेंड, तो 4147 ऐसा कुछ दिया गया है। तो संख्याओं का योग निकालना, यानी हमको निकालना x + y, ये हमको वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि देखिए HCF दिया गया और LCM दिया गया है। तो हम लोग निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे चूंकि हम लोग सबसे पहले निकालेंगे या R1 इंटू R2 का रेशियो निकालेंगे। और इतना बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो जानते हैं होता है LCM/HCF, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हम लोग का होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि HCF हम लोग का दिया गया, HCF कितना दिया गया है, तो HCF हम लोग का है ना, LCM हम लोग कितना दिया गया फ्रेंड, तो लिखा गया 4147 है, और HCF हम लोग का कितना दिया गया था, 29 दिया गया। तो इससे हम लोग डिवाइड देंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एक संख्या आएगा जो R1 इंटू R2 का मल्टीपल बताएगा। चलिए इसको डिवाइड देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4147, इसको यदि अगर हम लोग 29 से अगर डिवाइड दे
तो एक बार में डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 29 आएगा। 11 में से 9 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाएगा, फिर ऊपर से 4 उतरेगा। फिर कितनी बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड, तो इसको अगर हम लोग 4 टाइम्स में अगर डिवाइड देते हैं, 4 टाइम्स में अगर डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ऐसा कुछ होगा। 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा फ्रेंड्स और ऊपर से फिर हम लोग कितना उतर जाएगा 7 उतर जाएगा। फिर हम लोग कितने टाइम्स देंगे तो 3 टाइम्स में पूरी तरह कट जाएगा, ये 87 क्या हो जाएगा पूरी तरह ये कट जाएगा। तो वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 143, मतलब यहाँ पे ये कट करके हम लोग वैल्यू आएगा 143, कितना आएगा 143 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए ये R1 इंटू R2 का मल्टीपल है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा, तो इसको हम लोग सबसे पहले 143 को क्या क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो एक लिखेंगे 1:143 लिखेंगे, यहाँ से एक संख्या का पेयर मिलेगा। एक दूसरा अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स 11:11 यहाँ पे 13 भी लिख सकते हैं। अगर 11 को अगर 13 से अगर गुना करेंगे तो भी हम लोग का 143 आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि संख्या 29 से बड़ा है, तो 29 से बड़ा देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग, चूंकि HCF हम लोग का दिया गया 29 है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमको 29 मिलेगा। तो ये 29 से बड़ा नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, हम लोग इधर में देखना पड़ेगा। तो हमसे अगर इससे अगर हम 29 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड 29 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 2 11 एक हाथ में 1 हो जाएगा, 9 2 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो 11 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा और 9 2 11 के एक हाथ में 1 हो जाएगा, 1 किसको दे देंगे 3, 319 हुआ। और इधर में अगर देखेंगे फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, तो 117 के साथ हो जाएगा, हाथ में बचा 11 हो जाएगा। और फिर हम लोग का यहाँ का 13 दूना 26, 26 और 10 36 और 1 37, यानी ये हम लोग को 377 होगा। तो दोनों संख्याओं का योग अगर पूछा जा रहा है दोनों को ऐड कर देंगे जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 7 16, 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 किसको दे देंगे 8 8 और 1 यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और हम लोग का 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। देखिए लिखा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है फ्रेंड्स, ये एलसीएम इसके HCF का कितना गुना बता रहा, तो 14 टाइम्स बता रहा। मान ली अगर HCF अगर 1 अगर है तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 14। ऐसा हम लोग को कुछ लिखा गया है। आगे लिखा लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग हम लोग का लिखा गया 600 है, यानी कि हमको सम दिया गया, सम देगा किसका, तो LCM और HCF LCM और HCF का हमको सम दिया गया। कितना दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको लिखा गया है ये 600 है, 600। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर हम लोग का सम दिया रहता तो क्या करते हैं, रेशियो को ऐड करके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 14 और 1 15 से हम लोग इसको डिवाइड देंगे, तो 15 से अगर डिवाइड देंगे कितने टाइम्स में कटेगा, तो बोलेंगे 15 से 15 चौके 60 हो जाएगा और 0 40 बार में कटेगा। मतलब हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो एलसीएम के लिए हम लोग को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56 यानी 560 हो जाएगा। और एसीएफ के बारे में अगर हम बात करेंगे, एसीएफ के बारे में बात करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा हम लोग का ये 40 हो जाएगा 40। मतलब एलसीएम हम लोग का 560 आया और एसीएफ हम लोग का 40 आया। अब उसमें से क्या है फ्रेंड्स, बोला कि यदि उसमें से एक संख्या हम लोग का दिया गया 80 है, चूंकि लिखा गया, चूंकि हमको दिया गया फर्स्ट नंबर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, ये हमको 80 दिया गया, 80 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एलसीएम हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ कि फर्स्ट नंबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर
बराबर होता है LCM गुना HCF, ऐसा कुछ होता है। ये चीज़ हम लोग को पता है, ऐसा कुछ होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हम लोग को दिया गया ये 80 है, ये 80 है। सेकंड नंबर हमको पता नहीं है, सेकंड नंबर हम लोग को मालूम नहीं है, बराबर LCM, तो LCM हम लोग का दिया गया 560, LCM हम लोग का 560 दिया गया। और ACF कितना दिया गया फ्रेंड, तो ACF हम लोग का दिया गया 40, ACF अभी अभी हम लोग निकाले 40 है। यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, 40 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से अगर काटेंगे तो हम लोग ये कटेगा 280 बार में। कितने बार में कटेगा, 280 बार में कटेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा 280, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए लिखा गया, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए तब कोई शेष ना बचता हो। तो यहाँ पे हम लोग को छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या लेते हैं, LCM। तो LCM हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तो यहाँ डिजिट दिया गया 36 है, 48 है, आगे लिखा गया 112 है, 112 है। इसका क्या निकालेंगे फ्रेंड, तो हम लोग ये LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं, देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया फ्रेंड्स, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हम लोग का ये 12, कितना हो गया 12। 12 से इसको अगर कट कर देंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, और 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी 144 हो जाएगा। और अब यहाँ पे एक नंबर हम लोग को बचा हुआ 112। अब इसका और इसका फिर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से किसी एक को कट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा। 12 से ये तो कट रहा है फ्रेंड्स, 12 छक 72, 12 सत्ती 84, 12 96, 12 सत्ती 84, 12 96, 12 9 108, यानी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, HCF इस तरह देखेंगे 112 है, यहाँ पे 144 इस तरह से लिखा गया, एक बार में देंगे तो 112 आएगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ पे 3 उतरेगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 112 होगा, फिर कितने बार में देंगे फ्रेंड, तो हम लोग का 3 टाइम्स में अगर देते हैं, 3 टाइम्स में अगर देंगे तो हम लोग का 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 3 9 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो गया 10, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। यानी HCF कितना आया फ्रेंड, तो हम लोग का 16 आ गया है। 16 से किसी एक को भागा देते हैं, 16 से अगर इसको अगर कट कर देंगे फ्रेंड्स, देखिए 16 से अगर इसको कट करेंगे, 16 छक 96, 16 सत्ती 112, 16 से अगर इसको कट कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा हम लोग का। अब ये 7 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 के 8 हाथ में बचा 2, और फिर 7 चौका 28, 28 और 2 30 के 0 हाथ में बचा 3, और फिर हो जाएगा हम लोग का 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1008 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए लिखा गया, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेषफल 32, 36, 48 और 54 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है जो 10,000 से घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका किससे विभाजित हो जाना चाहिए, तो 32, 36, 48 और 54 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो हम लोग चलिए सबसे पहले निकालते LCM। LCM किसका लेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया हम लोग का डिजिट दिया गया 32 है, फिर यहाँ पे लिखा गया हम लोग का 36 है, फिर हमको लिखा गया 48 है, और आगे लिखा गया 54 है, ये 54 है, इससे पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग LCM अगर लेंगे फ्रेंड्स, इसका यदि अगर हम लोग LCM अगर लेते हैं तो देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है हम लोग का 18 है। तो 18 से यदि अगर हम इसको कट कर देंगे, 18 से अगर इसको कट कर देंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 को अगर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 6 तिया 18 का 8 में 1 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है फ्रेंड्स,
तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर 8 से अगर काटेंगे तो 8 से ये कटेगा, 8 से ये हम लोग कटेगा तो 8 कम 8, 8 से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग 4 से कट कर देते हैं, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। 4 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। इसको इससे गुना कर देते हैं तो 8 8 64, 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 0 0 यानी 6 हो जाएगा और फिर 8 कम 8 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। और ऊपर से हम लोग का एक नंबर बचा हुआ है 48, 48। अब देखिए 48 से ये पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 48 से अगर देखेंगे फ्रेंड तो 48 से हम लोग का ये पूरी तरह कट जाएगा, आप देख सकते हैं। यानी कि 864 है और इसको अगर हम लोग 48 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरी तरह कटेगा। कितने बार में? तो एक बार में अगर लेंगे तो हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा और एक उसको कैरी किया, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा और ऊपर से उतरेगा हम लोग का 4। कितनी बार में कटेगा? तो बोलेंगे 8 से 8 का 16 8 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। 8 बार में अगर देखेंगे फ्रेंड 8 8 64 के 4 हाथ में चाहे 6 और 8 चौके 32, 32 और 6 38। ये पूरी तरह क्या हो जा रहा है फ्रेंड? तो ये हम लोग का कट जा रहा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हम लोग कितना हो जाएगा? ये 864 होगा। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। आप क्वेश्चन क्या बोला? जिसे 1000 जिसे 10,000 में से घटाने पर शेष इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का कितना है? तो 10,000 और 3 टाइम्स हम लोग का 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। इसमें से इतना को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 864 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा और 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में लिखा गया वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 15 और 18 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग छोटी सी छोटी संख्या बोला, छोटी सी छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। अब बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका है? तो 4 है, 5 है, फिर लिखा गया 6 है, फिर यहाँ लिखा गया 15 है और ये 18 है। इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो हम बोल सकते, देखिए 5 से अगर 15 कट रहा मतलब 5 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। 6 से अगर 18 कट रहा था 6 का वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। अब 15 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से अगर इसको कट कर देंगे 6 बार में कट जाएगा। 15 छक्के यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? तो हम लोग का 2 आ जाएगा। 2 से किसी एक को कट कर दिए 2 बार में और 9 दूनी 18, यहाँ पे हो गया हम लोग का ये 180। कितना आ गया? 180 आ गया। तो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का 180 नहीं दिया गया। तो 180 नहीं, तो चलिए इसको अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का 18 2 36 360 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में वो भी नहीं दिया गया है। इसी तरह 3 से अगर गुना करेंगे 18 54 540, ये भी नहीं दिया गया है। 18 6 72 720, वो भी नहीं दिया गया है। यदि अगर इसको हम लोग 5 से अगर गुना कर देते हैं फ्रेंड तो 18 5 90 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा, जो कि वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सारे नंबर से पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड लग जाएगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा हम लोग का दिया हुआ नहीं है, इसलिए 900 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए लिखा गया वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता हो। तो फ्रेंड्स हम लोग छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देखिए नंबर दिया गया 4 है, 6 है, 8 है और हम लोग क्या लिखा गया फ्रेंड्स? यहाँ पे 9 है। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 4 से अगर 8 कट रहा मतलब 4 का वैल्यू खत्म हो गया। इन दोनों डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम बोलेंगे 2 होगा। 2 से किसी एक को कट कर देंगे 3 बार में, यानी कि 8 या 24, यहाँ पे हो गया हम लोग का 24 हो गया। और फिर अब 24 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 3 आएगा। 3 से किसी एक को कट कर देंगे, इसको हम लोग कट कर दे 3 से 3 टाइम्स में हो जाएगा। 24 या 72, यानी एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स? 72 आ गया।
ये 72 ऐसा नंबर है जिसमें 4, 6, 8, 9 से भागा देने पे 0 शेष आएगा। कंडीशन ये भी है, और 13 से भाग देने पे हम लोग का 7 शेष बचना चाहिए। देखिए यदि अगर हम इसको अगर 13 से अगर डिवाइड देंगे तो 7 भी शेष बचेगा। 13 × 5 = 65 हो जाएगा, हम लोग का 65 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, ये 7 हम लोग क्या बच रहा, तो ये शेष बच रहा है। इन्हें दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा, मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 72, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 में लिखा गया, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो हमको छोटी से छोटी संख्या निकालना फ्रेंड, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना है। तो किसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड, तो हमको लिखा गया 24 है, फिर लिखा गया 32 है, फिर लिखा गया 36 है, फिर आगे लिखा गया 54 है। ठीक है, इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या दिख रहा है फ्रेंड, देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा, तो बोलेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग का आ रहा 18। 18 से इसको कट कर देंगे, 18 × 54, 36 दिया 108 हो जाएगा। और इधर में अगर देखा फ्रेंड्स, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो बोलेंगे 8 होगा। 8 से इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है फ्रेंड्स, देखना पड़ेगा। देखिए 12 से देखेंगे, 12 × 96, 12 9 = 108, 12 आ जाएगा। 12 से अगर इसको कट कर देंगे तो 12 × 96, 12 9 = 108 हो जाएगा, मतलब 9 बार में कटेगा। और इसको इससे गुना करेंगे, 9 6 × 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 = 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा, 81 और 5 हो जाएगा हम लोग का ये 86, ये 86 ऐसा कुछ आया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि 5 जोड़ने पर इतना से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से पूरी तरह कट जाएगा, जिसमें 5 इंक्लूड है। इसमें क्या है, 5 इंक्लूड है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें यदि अगर हम 5 अगर माइनस कर देंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि वह नंबर बताइए जिसमें 5 इंक्लूड करेंगे, 5 जोड़ेंगे तब कटेगा। इसमें 5 ऑलरेडी ऐड है, तो 5 माइनस कर देते हैं, वो नंबर होगा जिसमें 5 ऐड करने से इन सारे नंबर से कट रहा, वो ये है। जिसमें 5 इंक्लूड है तो उसमें हम 5 माइनस कर देंगे। 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो फाइनली आंसर होगा हम लोग का 859, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को एंड तक देखे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।